नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल साल की पहली तारीख थी। ऐसे में लालू परिवार के तरफ से भी खास तरीके से मनाया गया। लालू प्रसाद यादव बिहार में रहते थे तो हर बार हर पर्व को, हर तिथि को कुछ अलग तरीके से मनाते थे। ऐसे में कल भी उनके परिवार की तरफ से कुछ खास किया गया। पहले खबर थी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली में ही नए साल मनाएंगे, लेकिन उसके बाद जो पासपोर्ट का मामला चला उन्हें बिहार आना पड़ा और कल राबड़ी आवास जो 10 नंबर सर्कुलर रोड है वहां पे भी मनाया गया। राबड़ी देवी भी मौजूद रही, लेकिन कुछ अलग तरीके से मनाया गया। राबड़ी देवी और उनकी बहू राश्री ने गरीबों के बीच कंबल बांटे, जरूरतमंदों के बीच कंबल बांट कर मनाया। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और उन्होंने वहीं से पूरे देशवासियों सहित बिहार को यह संदेश दिया कि नए वर्ष में बिहार में और देश में कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो लालू प्रसाद यादव की बहू राश्री ने कंबल बांटा तो उसके पीछे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें एक मायना यह भी निकाला जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव लगातार कई तरह के ज्योतिषी और कई तरह की जो परंपरा होते हैं उससे घिरे होते हैं। लालू प्रसाद यादव जब भी बिहार रहते थे तो अलग तरीके से किसी भी पर्व को मनाते थे। ऐसे में उनकी बहू के द्वारा कंबल बांटा गया तो चर्चा का विषय बन गया। इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं। उसमें यह है कि शनिवार का कल दिन था और कुछ ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी थी कि कंबल बांटिए, और कंबल बांटने के पीछे कारण यह है कि तेजस्वी यादव पर शनि ग्रह का प्रकोप है, जिसको लेकर लगातार ये चर्चाएं होती है कि वो बिहार के राजनीति में सक्रिय रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। पिछले बार अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव और उनकी जो पार्टी है महागठबंधन का पूरा कुनबा संतुष्ट था कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन ऐन मौके पे उनकी सरकार नहीं बन पाई। और इसको लेकर अब ज्योतिषी के सलाह पर उनके परिवार के द्वारा कंबल बांटा गया है और खरवास में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है, जिसको लेकर उनका रिसेप्शन भी रुका गया है। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यानी 14 तारीख के बाद कई तरह के वो कार्यक्रम करेंगे, बेरोजगारी रैली करेंगे, उसके बाद रिसेप्शन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कार से वो चलते थे, जो उनकी गाड़ी थी उनका नंबर भी कुछ अलग तरीके से था, लेकिन अब उनका जो कार बदला है, उनका नंबर बदला है। तो बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 7 नंबर को शुभ मानते हैं और उसी 7 नंबर वाले कार से जब चलना शुरू किए तो बिहार का मुख्यमंत्री बने। अब यही बात फिर से दोहराई जा रही है और राजनीति में जो खबरें निकलकर सामने आती है उसमें यह भी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी कार का नंबर 7 से शुरू होता है, यानी 0777। तो बिहार में अक्सर इस बात की चर्चा होती है, ज्योतिषी की चर्चा होती है। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कई फोटो वायरल हुई है ज्योतिषी से मिलते हुए, कई साधु संतों से मुलाकात करते हुए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब उस तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि कई बार उनकी जो सरकार पिछले बार की अगर बात करें या उसके पिछले बार की बात करें तो सरकार बनी, लेकिन पूरा 5 साल तक वो सरकार नहीं चल पाई। उसके बाद बिहार विधानसभा 2020 में उनकी सरकार बनने वाली थी। ये बातें लगातार सामने आ रही थी। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक ऐन मौके पे ये पासा पलट जाता है। और अब खबर यही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी और उनकी माताजी यानी राबड़ी देवी ने कंबल बांटकर तेजस्वी यादव पर जो शनि ग्रह का प्रकोप है उसको हटाने को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर और कब उनकी सरकार बन पाती है, जिसकी चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में होते रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167